कहाँ तक कर लिए थे बोलो? 16 कर लिए थे, 17 करना है ना। चलिए देखिए 17। प्रश्नावली 10D ना, प्रश्नावली डी, प्रश्न संख्या 17। सदिश बीजगणित। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी, यानी ए बराबर 0 और बी बराबर 0, दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए ए मॉड ए, अच्छा शून्येतर माने शून्य नहीं है, शून्येतर ये दोनों शून्य, न तो ए शून्य है न तो बी, शून्य से इतर हैं, बी इज नॉट इक्वल टू 0। शून्येतर सदिश के लिए मॉड वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू ए। ठीक, एक ये दिया है और एक और दिया है मॉड वेक्टर ए कामा मॉड वेक्टर बी। देखो एक बार गलत लिख दिया है क्या, मॉड वेक्टर ए कामा मॉड वेक्टर बी, ये मॉड वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू ए, ये ना कह रहा है ये लंब हैं, पर लंब हैं, एक दूसरे पर क्या हैं, लंब। अब बताओ हम लोगों को ए, देखो ए मॉड में है बी बिना मॉड का, बी मॉड में है ए बिना मॉड का, यहाँ बी मॉड में है ए बिना मॉड का, यहाँ ए मॉड में होना चाहिए बी बिना, सही ना, यही होना चाहिए। क्लियर? अब पकड़ा गया ना, ए बी बिना मॉड का, बी ए बिना मॉड का। अब कह रहा है ये दोनों क्या हैं, लंब हैं। क्या हैं, लंब। तो अगर ये इस पे लंब है, अगर ए बी पर लंब होता है तो आप क्या करते थे बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लगाते थे, 0। अगर दो अदिश राशियों का गुणनफल 0 हो तो कहा जाता है कि वे क्या हैं, लंब हैं। तो हम इन दोनों का क्या कर लें आपस में, गुणा। तो देखो मॉड वेक्टर ए इंटू बी और फिर प्लस मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी इंटू ए, इसका गुणा कर लें, क्या, डॉट प्रोडक्ट, डॉट यहाँ मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ठीक, करो गुणा। ए का ए में एक मॉड ए का मॉड ए में करोगे मॉड ए स्क्वायर, सही है। देखो बी और बी कितनी बार बी हो जाएगा, 2 बार। अगर बी डॉट बी होता है तो डायरेक्ट आप लिखते हो मॉड बी का, इसका इसमें कर दिए, अब इसका इसमें कर लो। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, सही है। देखो इसका इसमें, अब इसको इसमें करो, तो ए का ए में करोगे, देखो प्लस, हाँ प्लस ए मॉड वेक्टर ए, सही है। और फिर बी मॉड वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए 2 बार। ये देखो ये क्या आया, हाँ, और ये 0, मॉड ए मॉड बी मॉड ए मॉड बी मॉड ए मॉड बी बी ए मॉड बी मॉड ए, कटा, क्या आ गया, 0। अतः यह एक दूसरे पर क्या है, अतः यह एक दूसरे पर लंब है,
एक दूसरे पर क्या है, लंब है। उतार लो और कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो देखो प्रश्न संख्या 18। 18वां देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है। ठीक, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 अगर दिया है तो क्या सेंस है इसका, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए मॉड वेक्टर ए का मान क्या आ जाएगा, 0। सही है, इसी में और दिया है। और क्या कह रहा है, ए डॉट बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया है 0। तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो सदिश बी के बारे में क्या कह सकते हो, ए डॉट बी का मान 0 है तो बी 0 भी हो सकता है, बी का मान 0 भी हो सकता है, भी हो सकता है, और b का मान 0 नहीं भी हो सकता, b का मान 0 नहीं भी हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता। और दूसरा बात ये लिख सकते हैं कि a b पर क्या होगा, वेक्टर a लंब होगा किस पे, वेक्टर b पर। ये 3 निष्कर्ष लिख सकते हो। देखो क्या दिया है आपके यहाँ, देख लो, मिला लो, देखो क्या कह रहा है। या फिर इसमें दे दिया होगा कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है, उत्तर मिला लो आप। वेक्टर बी के कोई भी सदिश हो सकता है। हाँ, वेक्टर भी कोई भी सदिश हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 ना हो बल्कि कोई दूसरा सदिश, चाहे जो हो जाए। ठीक, हाँ, चाहे जो हो सकता है, वेक्टर बी के असंख्य मान हो सकते हैं ना। कैसे, इसको दिखा दें क्या, देखना चाहोगे, देखो वेक्टर ए मान लो 3 i 4 j 5 के। ठीक, ए बराबर दिया है कितना, 0। ए की जगह अगर हम इसको मान लें सब जगह 0, सब जगह क्या 0। अब बताओ बी की जगह आप चाहे जो मानो, चाहे जो मान लो, कुछ भी। देखो सुनो सूरज, लिखने से ज़्यादा प्रयास किया करो समझने का। चाहे जो मानो, 3 मान लो, 15 मान लो, 3 i 4 j 5 के। ठीक, आप और मान लो। अब बताओ इन दोनों का गुणा करोगे क्या आएगा, 0। बी का मान और कुछ भी मान लो, चाहे जो मन करे, 0 आएगा, क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब बी कुछ भी ले लोगे तब भी हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कौन 0 है, ए 0 है। बी का मान चाहे जो लोगे हर स्थिति में क्या होगा, 0। इसका मतलब ये क्या होगा, एक दूसरे पर लंब होगा। बताओ सही है, ये सेंस है। अगला 19 नंबर, 19 नंबर लाओ इधर, देखें किताब में क्या दिया है। सिंपल सिंपल है, घबराओ मत। 19 जितना आप लोग हार्ड समझ रहे थे इस चैप्टर को उतना है नहीं। अगला 19 में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए का मान है किसके बराबर, 0। वेक्टर बी का मान है 0, ए भी 0 है और बी भी 0 है, और ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट बी भी 0। अगर ए 0 है और बी 0 है तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो हर स्थिति में क्या आएगा, 0। ये तो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है विलोम का सत्य होना, माने अगर ए 0 रहा और कौन 0 रहा, बी, तो हर स्थिति में ए डॉट बी क्या होगा, 0। लेकिन विलोम, विलोम कहने का सेंस क्या है, उल्टा कर दो। विलोम माने क्या, उल्टा करो इसको। विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। जैसे हम कहें अगर ए डॉट बी क्या है, 0 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी क्या हों, ये और बी 0 हो। बिना 0 का भी ये सत्य हो सकता है। अगर सुनो हम समझा रहे हैं, अगर ए 0 है और बी 0 है तो हमेशा का हमेशा ए डॉट बी क्या होगा, 0। लेकिन
अगर ए डॉट बी का मान 0 है, लेकिन अगर ए डॉट बी का मान क्या है, 0 है, तो यह जरूरी नहीं कि ए भी 0 हो और बी भी 0, बिना 0 का भी 0 हो सकता है। कैसे? ए बराबर देखो हम मान ले रहे हैं आई प्लस जे माइनस 2k, ठीक। वेक्टर बी का मान ले रहे हैं आई प्लस जे प्लस के। जरा गुणा करो तो सूरज इसका, आई का जे में ए डॉट बी निकालो, 1 -2, देखो तो क्या आया, 0 आ गया। कितना आ गया? 0। बताओ, हमने ए को 0 लिया, नहीं, बी को 0 लिया, नहीं, न तो ए 0 लिया न तो बी 0 लिया, इसके बावजूद कौन 0 आ गया? ए डॉट बी। यही तो कह रहा है कि जब ए और बी 0 होगा तो हर स्थिति में ए डॉट बी क्या होगा? 0। लेकिन ए डॉट बी 0 होगा तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 ही हो, बिना 0 का भी ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। सही है, ये सेंस है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के परिमाण परस्पर लंब सदिश हों तो दिखाइए कि के ए बी सी बराबर परिमाण के परस्पर लंब सदिश। परिमाण क्या है इनका? बराबर है। मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर सी आपस में क्या है भैया? बराबर हैं। कहा है कि परिमाण परस्पर बराबर, परस्पर लंब सदिश हों तो दिखाइए कि ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए वेक्टर बी से बराबर कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है? बराबर। ए के साथ भी वही कोण बनाता है, बी के साथ भी वही कोण बनाता है और सी के साथ भी कोण वही बनाता है, ठीक। मान लिया ए के साथ बनाया गया कोण, माना ए के वेक्टर ए के साथ बना कोण क्या मान लेंगे? θ1। θ1 है क्योंकि हमको बी के साथ θ2 मानना है। चलो तो cos θ1 बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? cos θ1 बराबर वेक्टर ए डॉट बी, बी की जगह दिया क्या है देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखो तीनों मान दिया, और बटे मॉड वेक्टर ए और इनटू यहाँ मॉड वेक्टर बी, बी की जगह पूरा का मॉड है ना, मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी। किस पे ये वाला लंब किस पे है? ए प्लस बी प्लस सी पे। देखो भाषा दिया है, प्रश्न पढ़ो एक बार। कह रहा है कि दिखाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों इतने पर बराबर कोण बनाता है, तीनों पर बराबर कोण बनाता है, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, ठीक। अब आप पहले इसका निकालो मॉडुलस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मॉडुलस वैल्यू। तो देखो हम यहाँ से इसको, हम पहले इसका मान, बिना इसका मान निकाले कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ तो हम कर लेंगे ए तीनों आपस में क्या है? बराबर, तो 3a और 3a यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं cos θ1 बराबर वेक्टर ए और a प्लस a, क्योंकि तीनों का मॉडुलस वैल्यू बराबर है, तो यहाँ इनटू 3a, ठीक। अरे सॉरी, ए का ए के साथ करोगे केवल ए मॉड ए का स्क्वायर बचेगा। बोलो उमेश, ए का डॉट ए के साथ मॉड ए का स्क्वायर, ए का डॉट बी के साथ करोगे कोई रिजल्ट नहीं, आई का आई में होता है, जे का जे में, आई है ये, हाँ। ये क्या है? आई का जे में होता है नहीं, तो इसका अब इसको आई जे समझो, ए बी मत समझो। ये ए का ए में हुआ मॉड ए डॉट ए वेक्टर ए का स्क्वायर। अब ए डॉट बी कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि आई का जे के साथ बनता नहीं डॉट, और ए डॉट सी नहीं बनता। अगर यहीं रहा होता ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का ए में करते, बी का बी में करते, सी का सी में।
तो यहाँ ए का केवल ए में होगा। अब जब बी का गुणा करेंगे तो केवल बी में होगा। अब बताओ नीचे वाला वेक्टर ए तो सही है मॉड, लेकिन ये तीनों एक साथ है, इसका हम कैसे वैल्यू निकालें? क्लियर? तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी और प्लस सी, ये गड़बड़ कर रहा है मान आके। हम करें क्या? मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी का हम कर दें होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर में डॉट ए प्लस बी प्लस सी। बोलो उमेश, इसको मॉड में कब लिखते हो? जब 2 बार हो वर्ग लिख देंगे। ठीक भाई? अब करिए यहाँ से इसका आपस में गुणा। तो ए का ए में ए होगा मॉड ए का बी में करेंगे कोई रिजल्ट नहीं। हाँ, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर, और ऑटोमेटिक हम इसको तोड़ करके मॉड ए मॉड बी मॉड सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तीनों आपस में क्या है देखो? बराबर। तो यहाँ हम मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3 मॉड ए का होल स्क्वायर। क्लियर? रख देंगे यहाँ, करो कितना आ जाएगा। और ये मॉड ए का स्क्वायर यहाँ हमारे पास नहीं, हमारे पास केवल मॉड है और वहाँ स्क्वायर लेकर के हमने किया है। तो बिना मॉड करेंगे तो ये बिना मॉड का, तो बचेगा क्या? कास थीटा 1 बराबर मॉड वेक्टर ए का होल और ये मॉड वेक्टर ए, और यहाँ भी उमेश बोलो यहाँ, हाँ 3 मॉड वेक्टर ए। केवल मॉड वेक्टर ए आएगा, वर्ग मत लिखना। वर्ग तब होगा हमने यहाँ वर्ग करके निकाला है, और यहाँ है कैसा? बिना वर्ग का। हाँ गधा, क्यों √3 होगा? ए किसके पास है? ए किसके पास है? ए किसके पास है? स्क्वायर वाला नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये गुणांक है। सदिश पढ़ रहे हो ना? सदिश का हमने वर्ग हटाया है, हम अदिश का थोड़ी कुछ कर रहे हैं। बोलो 3 ऐसे ही रहेगा। अच्छा सही बोला है ये। यहाँ क्या कर दिए हैं हम लोग? वर्ग वाले का। अभी ये किसका था? मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का क्या? ए बी सी का वर्ग था। हटाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वर्ग हटा दो, तो ये किस में जाएगा? हाँ, और ये, हाँ बहुत सही सूरज, सही है। ठीक, अब सही है, इसको लिख देंगे किस में? रूट में। अब ए का ए में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? लेकिन सदिश में ये नियम लागू नहीं होता, अभी देख लेना उत्तर। शायद ये सदिश के लिए नियम फॉलो नहीं होता। ये यूनिट वेक्टर है ना, ये एक जो है ये नहीं जुड़ेगा, केवल सदिशों के लिए ही वर्ग वाला काम करेगा। अभी देखने पता चलेगा। अब ये यहाँ क्या आ जाएगा? मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बटे √3 और मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो कास थीटा 1 का मान क्या आ जाएगा उमेश? हाँ, थीटा 1 का मान 1/√3, 1/√3। तो थीटा 1 का वैल्यू बताओ। कास इनवर्स 1/√3। एक चीज़ देखो, अब अगर यहाँ देखो उमेश, अगर हम यहाँ बी कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ बी, क्योंकि बी लेंगे हम यहाँ तब, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, सब जगह हम बी पुट कर लेंगे, फिर भी आएगा बी स्क्वायर और यहाँ 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के फिर क्या आ जाएगा? 1/√3। फिर सी रखोगे, उसके लिए भी 1/√3। बताओ तीनों ही स्थितियों में कोण क्या होगा? क्या कहा है प्रश्न में? यही कहा है, पढ़ो, यही बोला है। हाँ, बराबर कोण बनाएगा। बताओ सही है? अब आपका होमवर्क है, किसके किसके लिए? एक बार यहाँ बी करना, यहाँ बी करना, एक बार यहाँ सी करना, यहाँ सी। ये यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ ए बी सी रहेगा। और जब यहाँ आओगे तो यहाँ बी 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 कर लेना, और जब सी के लिए हल करना तो सी सी सी।
लंबा प्रश्न है, 8 नंबर का आएगा। इतना करके छोड़ मत देना कि इतना करके छोड़ दो, तीनों को दिखाओगे तब नंबर मिलेगा। ठीक, उतार लो। चलो, ब्याज सम्मान हर 10 वर्ष पे दिया जाता है ना, तो अभी मिला है लेखिका को। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 में 2-3 प्रश्न हैं, तो सबको कर लो। 21 में कह रहा है, ध्यान सुनना कि यदि किसी त्रिभुज, ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः, देखो एक त्रिभुज दिया है और इसके शीर्ष A, B और C के मान क्रमशः, A बराबर देख के बोलो उमेश भैया, A बराबर 1 2 3, B बराबर 0 0, C बराबर 0 1 2। ठीक, हाँ, कह रहा है कोण, ना त्रिभुज नहीं है, कोण ABC, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण? ये बताओ। हम अगर BA निकाल लें और BC निकाल लें तो कोण निकल जाएगा क्या? BA और BC, BA और BC निकाल लें, कोण निकल जाएगा। BA निकलेगा कैसे? BA बराबर OA माइनस OB, OA माइनस, और OA है कौन? ये है। तो I लिखेंगे, इसको लिख दो OA के रूप में, I + 2J और +3K। सही है, यहाँ लिख लेंगे I + 2J + 3K। सही है। डॉट माइनस, माइनस बाहर में B का मान -I + 0J और +0K। ठीक उमेश, घटा दो, I में I माइनस माइनस प्लस, I 2I हो जाए। सही है, 2I तो ऐसे ही रहेगा, 2I 2J + 3K। ये आ गया कौन? BA। हमको BC भी चाहिए, BC निकालो, यही निकाल लो BC। BC का मतलब क्या? OC माइनस OB। OC बताओ फिर से, OC 0I + J + 2K माइनस OB +1 + I + 0J + 0K। ये प्लस नहीं बल्कि ये दोनों माइनस में ना, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो BC का वैल्यू बता दो उमेश, क्या आ जाएगा? I, हाँ, I + J 2K। कोण पूछा है, अब cos थीटा बता दो। cos थीटा बराबर BC इंटू BC डॉट BA बटे मॉड वेक्टर BC मॉड वेक्टर BA। ठीक भाई, बता दो BC का वैल्यू। हाँ, BC का 2I + 2J + 3K डॉट प्रोडक्ट डॉट I + J + 2K बटे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 तियाँ 9 अंडर रूट, फिर 1 + 1 + 4, 4 4 2 6, 4 9 4 4 8 9 8 17। तो यहाँ 2 1 2 + 2 1 2 + 3 दूना 6 बटे अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 5 6 6 2 8 2 10। तो 10 बटे 17 छक्का 102 अंडर रूट में 102। ये आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू। तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा? हाँ, थीटा बराबर cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट में 102। देखो उत्तर क्या दिया उमेश। ठीक, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो। सिंपल था ना, दम नहीं है कुछ। दूसरा देखिए, 21 का सेकंड। 21 का सेकंड क्या कह रहा है कि A बराबर, A ब्रैकेट में बोलो 1 2 और 7। हाँ, तो इसको पहले OA लिख लो। OA बराबर बोलो, OA बराबर I 2J + 7K। सही है। अगला B बराबर बता दो,
2 6 3, इसको लिख लो पहले। ओ बी बराबर 2i 6j ना, और प्लस 3 सी बराबर बोल दो 0.30 माइनस 1 310 माइनस 1, तो 3i 10j माइनस के, सही है। अब पहले निकाल लो ए बी, संरेख कहा है, संरेख मतलब एक ही रेखा में। चलो देखो ए बी निकालो, ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का वैल्यू, ओ बी में से ओ ए घटा दो, ओ बी में से ओ ए घटाओ, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा, और 3 में से 7 माइनस 4 के, सही है। अब ए बी के बाद बी सी निकाल लो, बी सी, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, बताओ क्या आएगा, ओ सी का मान आई, यहाँ लिख दे रहे हैं आई 4j माइनस 4 के, बताओ ये वही है क्या, ए बी है क्या। इसका मतलब ये 2 सदिश नहीं बल्कि एक ही है, और जब एक ही सदिश है तो एक ही रेखा पर होगा, तो इसका मतलब होगा क्या, संरेख है। हो गया सिद्ध। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का लास्ट। ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखना पेपर में खूब आया हुआ प्रश्न है, ये नहीं कि हम वैसे कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। तीनों में से आ जाए तो देखना, जिसको हम कह देते हैं ना उसको ध्यान से थोड़ा सा देखा करो। ये देखो अगला तीसरा, दर्शाइए कि ए बी देखो तीन कोण है, ए बी बराबर दिया है 2i माइनस जे प्लस के, ठीक। बी सी दिया है i माइनस 3j माइनस 5 के, और ए बी सी सी ए होता है 3i माइनस 4j माइनस 4 के। एक समकोण त्रिभुज के पहले समकोण बना रहा है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी को माड में। ए बी का माड वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 2 दूना 4, 1 1, अंडर रूट में कितना 6। बी सी निकालो, 1 9 25, 25 10 35, ठीक। और सी ए निकालो, 3 9 16 और 16 16 16 32 9 41। देखो लंब है, कौन लंब है, ये अंडर रूट 41, तो यानी ए सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का क्या बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो नियम बन रहा है कि नहीं, इसका वर्ग कितना 41 आया, 41 41 बराबर 6 प्लस 35, बराबर है दोनों। इसका मतलब ये क्या निर्माण करता है, समकोण। क्या निर्माण कर रहा है, समकोण। पहले ये देखो किस पे समकोण है, कौन भुजा सबसे लंबी है, सी ए, यानी त्रिभुज भी बना लो, ये ऐसे ये सी ए क्या है, कर्ण है, तो सी ए यहाँ कर्ण है, तो यहाँ बी हो जाएगा। यानी कौन कोण समकोण है, हमको और क्या चाहिए, ए कोण चाहिए और सी कोण। ए कोण निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सी ए इंटू सी बी। क्या निकालेंगे, कौन सा कोण, सी निकालने के लिए अभी किए थे सी ए इंटू सी बी, और ए कोण निकालने के लिए ए बी इंटू ए सी, और दोनों कोण देख लेना, निकाल लेना जो आएगा। कर लोगे कि नहीं, कैसे, कास थीटा बराबर ए बी, हमको निकालना है पहले कोण ए, तो क्या करेंगे, ए बी इंटू ए, तो बीच का कोण आ जाएगा, ए बी डॉट ए सी बटे मॉड ए बी मॉड ए सी। अब तीसरा आप मत निकालना, अपने आप निकल जाएगा। ए बी का वैल्यू बताओ, ए बी बराबर दिया है 2i माइनस जे प्लस के, बी सी ए सी का वैल्यू बताओ 3i न माइनस 4j और प्लस माइनस 4k बटे
2 दूना 4, 1 एक्या 1, 1 एक्या 1, अंडर रूट 6। और यहाँ 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कुल मिला के 41 आ जाएगा क्या ये वाला। तो ऊपर 2 तिहाई 6, 4 एक्या +4 और 4 एक्या 4 -4 बटे 6 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट में 41। ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर अंडर रूट 6 हो जाएगा और बटे अंडर रूट 41। ऐसा कर क्यों दिए बोलो उमेश? क्योंकि अंडर रूट 6 इसको 2 बार हम लिख लेंगे। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कास इनवर्स अंडर रूट में 6 बटे 41। ये आ जाएगा एक कोण। अभी एक कोण और निकालना है। अब हम क्या निकालेंगे, सी। अभी कौन कोण निकला, कोण ए निकल गया। ये कौन कोण है, कोण ए है, कोण ए। अब कोण सी निकालने के लिए सी ए इंटू सी बी, तो ये भी उतना ही आएगा, देख लेना। सी ए इंटू सी बी कर देना। देखो मिला उत्तर। अब लोगे ना आप, इसको हम कर दिए 6 बटे अंडर रूट 41 आया। देख लो उत्तर भी दिया है, वहीं संकेत में दिया है। इसके बाद अगला वाला आप कर लोगे कि हम कर दें, ये वाला कोण सी वाला निकाल लोगे, सी बी इंटू सी ए, मॉड में निकाल देना, आ जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम लोग आगे कल करेंगे प्रश्नावली सदिश। अदिश गुणन था, हम लोग कल पढ़ेंगे सदिश गुणन, दो वेक्टरों का सदिश गुणन।